आप सभी प्यारे बच्चों का के रीजनिंग अड्डा में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने ब्लड रिलेशन के टाइप थर्ड पर चर्चा किया था और मैं आशा करता हूं ब्लड रिलेशन का तीनों टाइप जो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं उस पर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे और क्वेश्चन भी बन रहा होगा आपसे, मैं ऐसा आशा कर सकता हूं। जैसा कि बहुत दिनों से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था, मैं अस्वस्थ हो गया था। मैं एक बात आप लोगों से साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में आप अस्वस्थ हो जाते हो तो आप पहला काम करेंगे जो मेरी अनुभव कहती है, जो आप घर चले आइए। घर चले आएंगे जब भी तो अपने माता पिता के सानिध्य में जो आपको मतलब क्या कहें उसको कम से कम समय में रिकवर हो जाएगा सारा चीज़ आपका। इसलिए मेरा जो अनुभव कहता है, जो जब भी आप अस्वस्थ होते हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले माता पिता के पास चले जाइए। 10 से 20% तो घर जाते ही माता पिता का दर्शन करते ही आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। बाकी का जो 80% हुआ 90% वो आपको उनके छत्र छाया में रहकर आप कम से कम समय में खुद को रिकवर कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना रहेगा, जब भी आप दुनिया में किसी भी कोने में आपका अगर तबीयत खराब होता है तो पहला काम आप माँ पापा के पास चले जाइए, अपने माता पिता के पास। ठीक है। जैसा कि अब मैं आता हूं अपने विषय वस्तु पर। पिछले क्लास में हम ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा किए थे। ब्लड रिलेशन मैं एक बार रिकॉल करवा दूं आप लोगों को। जो दो अक्षर के बीच में प्लस देंगे तो क्या संबंध? पति पत्नी। दो अक्षर के बीच में प्लस पति पत्नी, बीच में प्लस पति पत्नी। अब बीच में कोमा देंगे तो भाई बहन, बीच में कोमा देंगे तो भाई बहन, या भाई भाई हो सकता है या बहन बहन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, बीच में कोमा हो गया, बीच में प्लस हो गया, ऊपर में प्लस देंगे तो क्या होगा? पति नहीं ना, ध्यान रखिएगा। ऊपर में कुछ लोग कहते हैं प्लस तो कह देते हैं पति। अरे भाई सब पुरुष पति हो जाएंगे? नहीं, ऊपर में प्लस मेल पुरुष को इंडिकेट करता है, ध्यान रखिएगा। ऊपर में माइनस फीमेल को, कोई दिक्कत? एक डंडा कहां तक जाएगा? पापा तक, दूसरा दादा तक, तीसरा परदादा तक। यही ना। एक चीज और ध्यान कर रखना था, बोले थे ना, याद है क्या? दो अक्षर के बीच में तो याद करवाए थे। उसके बाद करवाए थे जो प्रश्न में जिसके साथ का लगा हो, प्रश्न में जिसके साथ क्या लगा हो? का लगा हो, वह जो संबंध बनाएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप सबको याद हो गया होगा सब चीज। अब ध्यान दीजिएगा, टाइप थर्ड के इस चीज को मैं बहुत दिन हो गया था, सोचा थोड़ा फिर से इसको करवा दूं, रिवाइज भी करवा दूं आप लोगों को, और भी इसमें कुछ कहना है हमें। जैसे जब भी इस तरह का प्रश्न ब्लड रिलेशन का आएगा तो आपको पहले एक निर्देश इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा एग्जाम में, हर एग्जाम में। अब जैसे यहां A इंटू बी का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, कोई दिक्कत? अब एक चीज और, यहां पे इंटू है, प्लस है, डिवाइड है ना, उसके बाद क्या है? माइनस है। ये सब चीज जो है यहां पे स्टार, डॉलर, हैज, एट द रेट ऑफ, ये सब भी हो सकता है। तो आप घबराएंगे नहीं, बात एक ही है। याद रहेगा ना? तो याद रखोगे कि भूल जाओगे? नहीं ना, भूलोगे नहीं। याद रखना आप, जो यहां पे पहले हम इसको बता देते हैं। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है ना। अब ध्यान दीजिए, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ऐसा ही दिया रहेगा, पिछले क्लास में हम बताए थे। इसको ध्यान दीजिए, जब इस तरह के प्रश्न वो एग्जाम में आएगा तो आप किस साइड से बनाएंगे? दाहिना तरफ से। याद रहेगा ना, दाहिना तरफ से बनाएंगे। क्यों दाहिना तरफ से बनाएंगे? इसके पीछे हम लॉजिक दिए थे आप लोग को। ऐसे आरती करने में क्या होगा? सुविधा होगा, है ना। क्लॉकवाइज हम लोग आरती अगरबत्ती दिखाते हैं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करके बनाएंगे। वैसे आपको हम बताए थे पिछले क्लास में, किसी भी तरफ से आप बनाइएगा, दाहिना तरफ से या बाएं तरफ से, आपका आंसर वही होगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ? ए, ये बी, फिर ए बी, ऐसे होगा कि नहीं होगा? ए बी होता रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे
यहां से बनाना शुरू करेंगे। अब ध्यान दीजिए, पहले यहां से गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ क्या है मालूम है, सब चीज मालूम है। माइनस का अर्थ क्या है ये भी पता है, प्लस का अर्थ क्या है ये भी पता है। अब ध्यान दीजिए, प्लस है ना, पहले इधर से बनाएंगे। प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, तो इसका ये कौन हो गया भाई, कोई दिक्कत, ए प्लस बी, ए प्लस बी तो प्लस का अर्थ है इसका भाई है। माइनस का अर्थ है क्या, पुत्र है, तो भाई का पुत्र को क्या कहिएगा, भतीजा। अब ध्यान दीजिए, एगो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका जिसका संबंध पूछ रहा है वहीं तक जाइएगा, ठीक है। क्यू का आर से, क्यू का कुछ याद आ रहा है, क्यू का प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है क्या, यहां पे भाई, और माइनस का अर्थ है पुत्र, तो भाई का पुत्र को क्या कहिएगा, भतीजा। यहां क्या लिख दीजिएगा, भतीजा, या इसको क्या कह सकते हैं, नेफ्यू, ऐसे ही लिखा रहेगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज, कभी कभी क्या होगा, जैसे भतीजा आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रहा है तो सोचिएगा जो बाइलिंगुअल करके हम इंग्लिश में कर दें तो वहां भी ऐसे ही लिख देगा नेफ्यू, समझे। इसको ध्यान रखिएगा, जब बायोलॉजी आप पढ़िएगा तो बायोलॉजी में भी इस तरह का होगा टर्म। आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी तो आप क्या करेंगे, उसको प्रयास करेंगे इंग्लिश करने के लिए, पता चलेगा इंग्लिश में भी वही बात लिख दिया है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, दोनों चीज ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, पी का आर से, पी यहां है, आर यहां है तो ध्यान दीजिए, हम यहां से चलना नहीं शुरू करेंगे, जहां से पूछ रहा है वहीं। डिवाइड का अर्थ है पुत्री, डिवाइड का अर्थ क्या है, पुत्री, तो ध्यान दीजिए इसका अर्थ है ये इसकी बेटी, अब माइनस का अर्थ है पुत्र, तो बेटी के पुत्र को क्या कहिएगा, बेटी के पुत्र को नाती कहिएगा, नाती कहिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, नाती या ग्रैंडसन कह सकते हैं इसको, ग्रैंडसन, समझ में आया कि नहीं आया, कभी कभी लिखा है ग्रैंडसन। एक बात ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में थोड़ा हल्का यहां हम क्या किए थे, ध्यान से, यहां से हमको लगा इसका पूछ रहा है तो हमने यहां से लेकर के चला गया था तो उसमें पर आ गया था, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं इसको दोबारा करा दे रहा हूं आप लोगों को, तो ध्यान रखेंगे यहां से नहीं, जहां से पूछ रहा है ना वहीं से करेंगे ना, थोड़ा हल्का मिस्टेक हो गया था। अब ध्यान दीजिएगा, पी का आर से ग्रैंडसन हो गया। अब देखिए यह नाती हो गया। एक बात और, अब आया पी का क्यू से, पी का क्यू से, तो बाबू माइनस का अर्थ क्या है, पुत्र, इसका ये कौन हुआ, बेटा, ठीक, बेटा। गुना का अर्थ क्या है, पत्नी, तो बेटा के पत्नी को क्या कहिएगा, बहू या पुत्र वधू, है ना। अब ध्यान दीजिए, तो ये इसका बेटा, और बेटा के पत्नी को क्या कहिएगा, पुत्र वधू मतलब बहू, और माइनस का अर्थ है क्या, पुत्र, तो बहू के पुत्र को क्या कहिएगा, पोता, पोता, या इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम ग्रैंडसन भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। अब आगे देखिए बाबू, आर का एस से, आर का एस से, तो आर का एस से गुना का अर्थ क्या है, पत्नी, इसका ये कौन हुआ, पत्नी, वाइफ, पत्नी, और प्लस का अर्थ क्या है, भाई, तो पत्नी के भाई को क्या कहिएगा, साला या ब्रदर इन लॉ, है ना, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, साला या ब्रदर। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं इसको फिर से दोबारा करूंगा, हम हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये आपको यहां इस तरह का प्रश्न जब भी एग्जाम में आएगा, हम लोग किधर से बनाएंगे, दाहिना तरफ से, देख रहे हैं ना, यहां पे देखिए, एक बार आरती कर लीजिए लास्ट में। प्लस का अर्थ क्या है, भाई, इसका ये भाई, माइनस का अर्थ क्या है, भाई का पुत्र, भतीजा, हो गया भतीजा, कोई दिक्कत। यहां पे ध्यान दीजिए, पी का आर से, पी का आर से पूछा, यहीं से डिवाइड का अर्थ क्या है, पुत्री, बेटी, और माइनस का अर्थ है पुत्र, तो बेटी के पुत्र को नाती कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, पी का क्यू से पूछ रहा है, पी का क्यू से पूछ रहा है ना, तो माइनस का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए, आरती देखिए कैसे करते हैं आरती, माइनस का अर्थ क्या है, पुत्र, तो इसका ये बेटा, गुना का अर्थ है पत्नी, बेटा के पत्नी को क्या कहिएगा, बेटा के पत्नी को बहू कहिएगा, है ना।
अब ध्यान दीजिए, डॉटर इन लॉ, माइनस का अर्थ क्या है? पुत्र। तो बहू के पुत्र या बेटा के पुत्र को क्या कहिएगा? पोता ही ना कहिएगा, या ग्रैंडसन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। लास्ट में ये देख लीजिए, गुना का अर्थ क्या है? पत्नी। देखिए आरती, आरती करिए कैसे करते हैं, पत्नी। अब पत्नी, अब प्लस का अर्थ क्या है? भाई। पत्नी के भाई को क्या कहिएगा? साला या ब्रदर इन लॉ। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आप लोग को लेके चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन जो विशेषकर बैंक में आते हैं, उस तरह के प्रश्न आता है बैंक में, ध्यान दीजिएगा। एक चीज जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं थोड़ा रिवाइज कर लीजिए बाबू। प्रश्न में जिसके साथ क्या लगा हो, का लगा हो, जिसके साथ क्या लगा हो, का लगा हो, वह जो संबंध बनाएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन जिसके साथ का लगा है उसका जेंडर अगर क्लियर नहीं हो तो क्या करेंगे? या का केस आ जाएगा, जैसे माता या पिता, भाई या बहन, चाचा या चाची, दादा या दादी, साला या साली। कोई दिक्कत नहीं ना। और क्या ध्यान रखना है? बीच में प्लस, पति पत्नी, बीच में कॉमा, भाई बहन, ऊपर में प्लस, पति, ऊपर में माइनस, क्या? ऊपर में प्लस क्या? मेल ना, ऊपर में माइनस क्या? फीमेल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, सभी लोग ध्यान देंगे। यहां पे प्रश्न है, ए निर्देश दिया है, ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, बेटा है, बी की बहन सी का बेटा डी है और बेटी ई है। यदि कंडीशन दे दिया, यदि एफ डी का मामा है तो पहला ए का डी से क्या संबंध होगा? दूसरा है एफ को कितने नेफ्यू है? तीसरा ई का एफ से क्या संबंध होगा? अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न को हम लोग टाइप 1 में पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टाइप 1 में जो पढ़े थे तो याद करिए, जो हम लोग पहले इसको क्या करते थे? सजा लेते थे, क्योंकि पता है बीच में प्लस पति पत्नी, बीच में कॉमा भाई बहन, ऊपर में प्लस मेल, ऊपर में माइनस फीमेल, ये सब याद है। अब ध्यान दीजिए, अच्छी बनाते हैं प्रश्न को, आप ही लोग बनाइए। ए बी का बेटा है, ए बी का क्या है? बेटा। यहां देखिए, ए जो है बी का बेटा है। ए बी का बेटा हो गया? हो गया? नहीं हुआ। ऊपर में प्लस देंगे तब ना बेटा होगा जी। ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा हो गया? हो गया। बी की बहन सी, अब देखिए देखिए, बी की कॉमा दे दिए, कॉमा दे दिए ना। बी की बहन सी, बी की बहन सी हो गई। बी की बहन सी का बेटा डी है, का बेटा डी है और बेटी ई है, तो कॉमा दे दिए, दोनों को भाई बहन बना दिए। कोई दिक्कत? यहां तक में किन्हीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ए बी का बेटा है, ए अब शेखवा बेटा है भोलवा का, याद रखिएगा। तो ई नहीं कभी कभी किसको बेटा करना है ये कंफ्यूजन होना चाहिए। ए मतलब अब शेखवा समझिएगा, अब शेख को हम अब शेखवा प्रेम से कहते हैं, है ना, प्यार से। ए का, ए बेटा है
बी का, कोई दिक्कत, ए बेटा है, ए बेटा है, ए बेटा है बी का, नीचे कर देंगे, बेटा छोटा होगा नीचे कर देंगे। आगे बी की बहन सी, बी की बहन सी, तो बी की बहन क्या करेंगे, सी कर दिए, बी की बहन सी, बी की बहन सी, बी की बहन सी, सी माइनस कर दिए का, बी की बहन सी का बेटा क्या है, डी है, बेटा डी कर दिए। अब बेटी ई है, बेटी ई है कर दिए। अब यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है यदि एफ, तो देखिए एफ को ढंग से लिख देते हैं, यदि एफ डी का मामा है, तो बाबू मामा कौन होते हैं, मम्मी के भाई, अपनी माता के भाई को क्या कहेगा, मामा ना, अब पापा के साले को मामा, ध्यान दीजिएगा। तो यदि एफ डी का मामा है तो डी का मामा जो इन दोनों का जो मामा होंगे वो इनकी क्या होगी, बहन होगी, वह भाई होंगे, है ना, या ये इनकी इन दोनों की माँ जो होगी वो उनका क्या हो गया, बहन होगी। तो यहां पे क्या करेंगे, एफ प्लस कर दिए, माँ के भाई को क्या कर दिए, मामा बना दिए। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, कहां क्या संबंध बनेगा आपको सबको पता है। अगर हम पूछते हैं इतना में, उनके प्रश्न को छोड़ने से पहले यहां ध्यान दीजिए, पहले सी का अगर बी से पूछेगा तो बहन, लेकिन बी का सी से पूछेगा तो भाई या बहन, क्योंकि यहां इसका इनका जेंडर क्लियर है, इनका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए इसको यहां प्लस ऑब्लिक माइनस कर दीजिए, यहां जेंडर इनका क्लियर नहीं है। अब यहां देखिए प्रश्न पे हम लोग आते हैं, ए का डी से, ए का कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है भाई, तो का, जिसके साथ का लगा हो। अनुष्का शर्मा का विराट कोहली से क्या संबंध, पत्नी का, विराट कोहली का अनुष्का शर्मा से क्या संबंध, विराट कोहली का पति का, है ना। अनुष्का शर्मा विराट कोहली के बीच में कैसा संबंध, पति पत्नी का। कभी पूछेगा क्या, अनुष्का शर्मा, याद आ रहा है ना, विराट कोहली से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी, जिस पर फोकस किया जा रहा है, याद रहेगा, याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे ना। चलिए अब आगे देखिए, ए का डी से क्या संबंध पूछा है, ए का डी से, तो बाबू ए का हमारा पूछ रहा है, इसके साथ वाट लगा है, ध्यान दीजिएगा। इसका ये कौन है, माँ, माँ का अगर ये भाई होंगे, माँ का भाई होंगे तो ममेरा भाई हो जाएगा, और माँ के अगर बहन होंगी ये तो मौसेरी क्या हो जाएगी, मौसेरा भाई हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ममेरा भाई ऑब्लिक या मौसेरा भाई, या ऑप्शन में आपको ये नहीं, ये रेलवे का पूछा हुआ इस तरह का प्रश्न है, इसमें ऑप्शन में ये अगर नहीं लिखा रहेगा तो एक ऑप्शन लिख दीजिएगा, रिश्ते में भाई, रिश्ते में भाई, रिश्ते में भाई रहेगा, या कभी कभी क्या लिख देगा, सिर्फ भाई लिखेगा। तो ध्यान दीजिए बाबू, जब आपके मौसेरा भाई होंगे तो आपकी बहन राखी बन सकती है ना, वो भाई ही ना हुए, मौसेरा भाई या फुफेरा भाई हो, है ना, या आपको मौसेरा भाई या फुफेरा भाई या कोई भी भाई जो रिलेशन में अगर भाई लगते हैं उनको आप अच्छे से राखी बहन बांध सकती हैं, बहन लोग जो भी हैं, है ना, और भाई लोग बनवा सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां पे इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा एफ को कितने नेफ्यू है, भतीजा है, एफ को कितने नेफ्यू मतलब भतीजा है, तो भाई देखिए एफ को कितने भतीजा है भाई, एक दो, अभिषेकवा धीरजवा, अभिषेक और धीरज, अगर मैं अभिषेकवा को अभिषेक को अभिषेकवा बोलता हूं, धीरज को धीरजवा कहता हूं, तो इसे आप अन्यथा न लें, मेरा मकसद वैसे मैं प्यार से कहता हूं, है ना, जिस तरह से माता पिता आपके बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ए का ये आपको कितने भतीजा है, तो एक और दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो, कोई दिक्कत। इसका पहला का आंसर क्या हो गया, मौसेरा या ममेरा भाई हो गया, या रिश्ते में भाई या भाई, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा। अब कहिएगा, सुनिए, भाई रहेगा, रिश्ते में भाई रहेगा, तो क्या टिक आउट करेंगे, रिश्ते में भाई, रिश्ते में भाई, क्योंकि आपने सुना होगा शक्ति कपूर का डायलॉग नहीं है, अरे रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप लगता हूं लेकिन नाम है शहंशाह, है ना, तो उसी तरह ध्यान रखेंगे। आगे ई का एफ से क्या संबंध, ई का एफ से, ई का एफ से क्या संबंध, भांजी, देख रहे हैं ना, भांजी, तो यहां कर देंगे
भांजी या भगनी जिसको कहते हैं, है ना। या इसको ऑप्शन में कभी कभी क्या लिखे, नीस, ऐसे लिख देगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई दिक्कत इतना में नहीं ना। देखिए मेरा यही प्रयास रहेगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी चीज पढ़ाऊंगा, मैं प्रयास यही करूंगा जो गरीब से गरीब बच्चा, गरीब मतलब क्या, पढ़ने में जो खुद को गरीब समझते हैं, है नहीं, खुद को समझते हैं, वो बच्चे भी आसानी से सीख पाए, यही हमारा मकसद है। और इसलिए माइंड में यही सेट करिए, मैं जितना ही पढ़ूंगा कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। इस तरह से उस चीज को याद करें। बहुत से बच्चे का यह प्रश्न आता है, कहते हैं क्या सर, हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। भाई ये मनुष्य का ये स्वभाव है, जो कोई भी चीज याद करेंगे तो भूलेंगे, लेकिन कब भूलेंगे, जब आप याद कर लिए और छोड़ दिए। उसी चीज को बार बार, जिस चीज को आपको याद करना हो उस चीज को बार बार देखिए, 1000 बार देखिए। वो देखने का चीज है, लाखों बार देखिए, समझिए उसको। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर हम एक छोटा सा बच्चा को भी अगर हम पूछेंगे हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो बता देंगे नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार बता देंगे या नीतीश कुमार बोल देंगे, है ना। छोटा सा बच्चा, कोई भी बच्चा, क्यों? क्योंकि बच्चा देखते हैं नीतीश कुमार का मुंह, किसी के मुंह से बार बार आप बात सुनना, अरे सीएम मुख्यमंत्री नीतीश जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी। बच्चे न्यूज में भी देखते हैं ये सीएम है हमारे बिहार के। तो बच्चे जब भी देख करके समझ नहीं होते हैं क्या सीएम का क्या कार्य होता है, बच्चा नहीं जानता है, लेकिन बच्चा को ये चीज याद है, बार बार देखे उसको, बार बार समझे तो उनको याद हो गया। लेकिन वही अदर स्टेट का पूछेंगे, जम्मू कश्मीर का, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। क्यों? कि उसको आप बार बार नहीं देखे, कभी 2 महीना 3 महीना पे एक बार आप देख लेते हैं उनको धोखा से, न्यूज के माध्यम से, तो वो याद नहीं होगा। इससे यह साबित होता है, स्पष्ट है कि जिस चीज को आप बार बार देखेंगे, 1000 बार देखेंगे, स्मरण करेंगे देख देख करके, तो वो आपको चीज आसानी से याद हो जाएगा और लंबे समय तक के लिए आपको याद रहेगा, है ना। तो मैं आशा कर सकता हूं जो आप लोग को ये अच्छा समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन पर हम कुछ चर्चा करते हैं आप लोग के बीच। 2 अक्षर के बीच में प्लस क्या, पति पत्नी, अब बीच में कॉमा देंगे तो भाई बहन, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में प्लस मेल, ऊपर में माइनस फीमेल, एकदम रट ही लेना है हमेशा के लिए, है ना। 2 अक्षर के बीच में प्लस पति पत्नी, बीच में प्लस पति पत्नी, जहां जाए दिमाग में एक बार सेट कर लेना है। बीच में प्लस पति पत्नी, बीच में कॉमा भाई बहन, ऊपर में प्लस मेल, ऊपर में माइनस फीमेल, है ना। जिसके साथ क्या लगा हो, का लगा हो, या जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा हो, है ना। क्वेश्चन थोड़ा देखिए इसी टाइप का है, थोड़ा बड़ा सा। ए बी की माता है, ए बी की माता है, बी सी की बहन है, डी सी का पुत्र है, ई डी का भाई है, ई डी का भाई है, एफ ई की माता है, जी ए की ग्रैंड डॉटर है, एच के केवल 2 बच्चे बी और सी है। ये इंस्ट्रक्शन था, निर्देश। अब पहला प्रश्न है, जी की माता कौन है। दूसरा दिया है, सी का ई से क्या संबंध होगा। तीसरा है, एफ का एच से क्या संबंध
है ना। इसी तरह और 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन उतना आप अगर आपको कंसेप्ट पता है, बनाने आ गया आपको, तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, कितना भी बड़ा इंस्ट्रक्शन हो, आप आसानी से बना पाएंगे। ध्यान दीजिए, ए बी की माता है, ए बी की क्या है, माता है। तो ध्यान दीजिए, ए बी की माता है, यहां लिख दिए ए बी की माता हो गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को। ए बी की क्या हो गई, माता। अब कह रहा है बी की बहन सी, बी की बहन सी, ठीक, जितना ही कह रहा है, बी की बहन सी, बी की बहन सी है, कोई दिक्कत। डी सी का क्या है, पुत्र है, डी सी का पुत्र है, कोई दिक्कत। ई डी का भाई है, ई डी का भाई है, ई डी का भाई है, हो गया, ई डी का भाई है। एफ ई की माता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे एकदम विशेष रूप से, एफ ई की माता है, तो बाबू एफ ई की माता है, ध्यान दीजिए ये 2 बच्चा है, दोनों क्या है, मेल है, और दोनों की ये मम्मी अगर सी है, अगर कोई दूसरा आदमी कह रहा है क्या एफ ई की क्या है, एफ ई की माता है, तो एफ ई की माता है, ई डी का भाई है, ई डी का भाई है, अब कह रहा है एफ ई की माता है, एफ ई की माता है, तो एफ ई की माता है, यहां पे कह रहा है क्या, बी सी की बहन है। अच्छा, बी सी की बहन है ना, वही तो हम बोल रहे थे, बी बहन है बाबू, बी सी की बहन है, यहां पे बी सी की बहन है, यानी सी बहन है जन, ये नहीं, बी सी की बहन है, तो यहां बहन कर दिए। आगे कह रहा है एफ ई की माता है, तो ध्यान दीजिए एफ ई की अगर माता है, एफ ई की माता है, तो पिता कौन हो जाएगा, सी। नहीं, एफ ई की अगर माता है, तो एफ ई की माता है तो पिता कौन हो जाएगा, सी, क्योंकि इसके ये बच्चे हैं, है ना। अब ध्यान दिए, जी ए की ग्रैंड डॉटर है, जी ए की क्या है, ग्रैंड डॉटर है, तो ध्यान दीजिए ग्रैंड डॉटर में आप शादी तो बी का हुआ है, अभी तक जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसमें बी का शादी नहीं हुआ है, बी का बस जेंडर क्लियर है, लेकिन ग्रैंड डॉटर जब कह रहा था इसका शादी तो हो गया है, इनके बेटा का, ए का बेटा का तो शादी हो गया है चंदनवा का, सी का, तो क्या करेंगे, जी ए का ग्रैंड डॉटर है, तो यहां जी करके माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत। जी ए की क्या है, ग्रैंड डॉटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है एच के केवल 2 बच्चे, एच के केवल 2 बच्चे बी और सी है, तो एच कहां होगा, एच के केवल 2 बच्चे बी और सी है, तो एच कहां होगा, यहां हो जाएगा। इसका जेंडर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माता है ही यहां पे। बच्चे 2 बच्चे का एडमिशन करवाने अगर कोई गए, मां गए, आप कह रहे हैं ये मेरा बच्चा है, कोई दूसरा आदमी और आके कहता है ये मेरा बच्चा है, तो निश्चित तौर पर वो बच्चा का वो कौन होगा, पिता होगा, है ना। इसलिए क्या हो गया, ये आपका ये सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक बार फिर से समझिए, ए बी की माता है, ए माता है बी की, अब बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, मतलब बी बहन है सी की, सी का जेंडर अब क्लियर वहां नहीं है, बी बहन है सी की, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे कर रहा है डी सी का पुत्र है, डी जो है वो क्या है, सी का पुत्र, नीचे कर दिए, डी सी का पुत्र है, ई डी का भाई है, ई डी का क्या हो गया, भाई हो गया, डी का भाई कर दिए, है ना, ई डी का भाई है। आगे एफ ई की माता है, एफ ई की माता है, तो एफ क्या हो गया, माता, ई का जब माता हो गया, हो गई ये एफ, तो ये कौन हो गए, पिता हो गए, ठीक है। आगे जी ए के ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर मतलब क्या समझ रहे हैं ना, पोता या पोती है, नाता या नाती या है ना, नतनी,
तो उसको क्या करेंगे, यहां लिख दिए। इसलिए यहां इन्हीं के पास लिखे जी का ग्रैंड डॉटर, अगर ए का ग्रैंड डॉटर जी है, इसलिए यहां लिखे। अभी तक के इंफॉर्मेशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं ए के 2 बच्चे बी और सी, बी का शादी नहीं हुआ, सी का शादी हो गया है, इसीलिए उसी का बेटी बना दिए। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, एच के केवल 2 बच्चे बी और सी, एच के केवल 2 बच्चे, एच यहां हम नहीं लिखे थे पहले, ध्यान दीजिए, एच के केवल 2 बच्चे हैं बी और सी, तो बी और सी अगर बच्चा है एच का, यहां ये भी हटा दीजिए, समझिए, रिवाइज करते हैं। बी और सी 2 बच्चे हैं किसके, एच के, तो ये एडमिशन के लिए मां गई। अब फिर कोई आदमी अगर कह मेरा ही बच्चा है, दोनों है बी और सी, तो निश्चित तौर पर ये इनके पति देव होंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को इतना में, है ना, नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है जी की माता कौन है, तो जी की माता कौन है, याद आ रहा है? ये नहीं कह दीजिएगा सामना सामनी, इनका शादी थोड़े ना हुआ है। जी की माता कौन है, देखिए सब आपस में भाई बहन है, कोमा दे के कर दिए हैं, तो जी की माता है कौन, एफ, तो आंसर क्या होगा, एफ। जी की माता कौन हो गई, एफ। आगे सी का ई से, सी का ई से क्या संबंध, ध्यान दीजिए, सी का ई से पिता का, पिता नहीं हो जाएंगे, सी का, अरे भाई सी क्या लगेंगे, ई के या डी के, किसी के क्या लगेंगे, पिता लगेंगे, लेकिन इनके क्या लगेंगे, पति देव लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे ये हो गया पिता। आगे एफ का एच से, एफ का एच से क्या होगा जी, एफ के ये कौन है, बेटा है, बेटा के पत्नी को क्या कहिएगा, पुत्र वधू या बहू। एफ का एच से क्या हो गया, बहू कहिए या पुत्र वधू, मतलब वही होता है, याद लिखिए, या डॉटर इन लॉ कह सकते हैं इंग्लिश में, डॉटर इन लॉ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो जैसे कि हमने ब्लड रिलेशन का तीनों टाइप बताया, तीनों टाइप का रिवीजन भी कुछ कराया क्वेश्चन का। अब आपको हम बार बार क्वेश्चन अगर इस पे हम लिखेंगे बताएंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का रिवीजन जितना हो सकेगा करिएगा, खूब बार बार देखिएगा चीज को, बार बार उसको स्मरण करिएगा। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेने वाले हैं। सब विदा लेने से पहले मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप सभी बच्चों से, प्लीज आप लोग ईमानदारी से पढ़िए और खुद खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी प्रैक्टिस करिएगा उतना ही वो चीज आसान होगा। अब ध्यान दीजिए, जब साइकिल आप सीख रहे थे कितना बार गिरते थे, खून भी बहता था, बार बार गिरते थे, लेकिन चलाना कभी छोड़े नहीं। खून बहेगा लेकिन हम सीखेंगे साइकिल, याद आ रहा है ना। ठीक उसी के भांति आपको भी जनरल कंपटीशन में कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। एक व्हाइट पैड खरीद लीजिए जो एग्जाम देने जाते थे, एक मार्कर ले लीजिए, आप भी एक थोड़ा सा भी इरेज करने वाला कुछ ले लीजिए, पानी ले लीजिए ताकि साफ करने में आपको आसानी हो। खूब प्रैक्टिस करिए, याद कर लिए, लिख लिए उसको, है ना, याद कर लिए उसको, लिख लिए ईमानदारी से। तो आप लोग क्या करिए, ईमानदारी से पढ़िए। और एक बार लास्ट में कहूंगा, 2 अक्षर के बीच में प्लस पति पत्नी, बीच में कोमा भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन, ऊपर में प्लस मेल पुरुष और ऊपर में माइनस फीमेल स्त्री, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एगो डंटा पापा तक, दूसरा दादा तक, तीसर का परदादा तक, ऐसे ही करेंगे, जिसके साथ का लगा हो। कोई दिक्कत? तो ब्लड रिलेशन का जो भी क्वेश्चन इस तरह का होगा आप बनाएंगे। ब्लड रिलेशन का कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो पजल बेस्ड है, तो जब मैं पजल पढ़ाऊंगा तो पजल पे सिखाऊंगा, अच्छे से पजल को आसानी से पढ़ाऊंगा। लोग कहते हैं पजल बहुत टफ होता है, लेकिन मैं उसको आसानी से बताने का प्रयास करूंगा, है ना। जैसे आपको पजल में दिया रहेगा AH का पिता है, वो उसका प्रोफेशन क्या है, प्रोफेसर है।
RS के दाएं बैठे हैं वो इंजीनियर है। तो ये इस तरह का प्रश्न को, उसमें भी ब्लड रिलेशन का झांकी अंश देखने को मिलेगा, लेकिन उसको ब्लड रिलेशन आप नहीं समझिएगा। सिर्फ पजल मतलब क्या, जब सीटिंग अरेंजमेंट को, ब्लड रिलेशन को, है ना, प्रोफेशन को, है ना, हॉबी को एक साथ जब सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो पजल पहेली बनता है। ठीक, उस पर भी पजल जब पढ़ाऊंगा मैं उस पर चर्चा करूंगा। तब तक मैं एक बार कहूंगा आप लोगों को, ब्लड रिलेशन में जनरली 3 टाइप हैं, वो तीनों टाइप का क्वेश्चन जहां जहां भी मिले आपको, आप आसानी से बना लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और उसको बनाइएगा और साथ ही साथ उस गरीब तक जबरदस्ती वो नहीं कहेगा जो हमको बताए, उसको शर्म लगता है ना, जो कहीं समझ ना जा रहे ब्लड रिलेशन को भी नहीं बना पाता है क्वेश्चन को। आपके इर्द गिर्द जो भी जनरल कंपटीशन का बच्चा होगा उसको ब्लड रिलेशन कहीं भी पढ़ा हो, माने नहीं रखता है, कहीं भी पढ़ा हो, बच्चा को आपको क्या करना है, कहे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे दिएगा, कहे बना पाता है कि नहीं, कितना देर में बनाता है, बनाता तो है लेकिन कितना देर में बनाता है, सही की गलत बनाए सही बनाए जो हो, आप उनको जबरदस्ती बैठा करके समझा दीजिएगा। और जब ब्लड रिलेशन आप उसको लगेगा, हर चैप्टर में हमने कुछ अलग अलग करने का प्रयास किया है, और जब उसको अलग दिखेगा तो आपको हमेशा वो आप क्या चाह करके भी आपको नहीं भुला पाएगा। अरे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पहले गलत बनता था हमसे, फलानमा बताया अब हमको सही बनने लगा। बहुत सा ऐसा चीज होगा जो आप सीखिएगा, जिंदगी भर उसको चाह करके नहीं भूल पाएगा। ब्लड रिलेशन आप पढ़िए या कोई भी चीज और उसको आप सिखा देते हैं तो हमेशा जब वो कम से कम क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन का नाम सुनेगा या चैप्टर का नाम सुनेगा, आपका चेहरा उसके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा, याद आएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा अपील है, जहां जहां भी गरीब बच्चा हो, पढ़ने में खुद को गरीब समझते हो, उसको ईमानदारी से आप बता देंगे, अपना जैसे, अपना छोटा भाई जैसा, अपना बहन जैसा। और आप लोग भी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करवाइए भी। एक ऐसा माहौल, इन्वायरमेंट क्रिएट करिए आप लोग, है ना। माहौल किसी भी चीज के काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए एक माहौल का होना बहुत जरूरी है। छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप जब रोड पर जा रहे होते हैं तो कोई आपको, अगर कहीं पे कोई किन्हीं का देहांत हो जाता है, चारों तरफ सब रोने लगता है, तो आप भी वहां जाते हो, आपका ब्लड रिलेशन वहां नहीं है, रक्त संबंध नहीं है, फिर उसके बावजूद भी आपके आंख से आंसू गिर जाता है, आप अपने आंसू को नहीं रोक पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक ऐसा माहौल बना है। ठीक उसी के विपरीत, जब आप कहीं किसी का, आप अपना शादी नहीं है, किसी का शादी नहीं है आपके रिलेशन में, कहीं जा रहे हैं, पटना से दिल्ली कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कहीं आपको देख रहे हैं डीजे बज रहा है, 10 सब लोग डांस कर रहे हैं, तो मन जरूर करता है अरे काश हम भी डांस करते हैं। और नहीं भी बाहर निकल के गाड़ी से डांस करिएगा तो अंदर अंदर डांस करिएगा, अपने अपने मन कूदना शुरू कर दीजिएगा, है ना। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, माहौल बनाइए, जैसा माहौल होगा वैसा आप बनेंगे। ठीक है, इसी वाणी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। फिर आप लोगों से मैं मिलता हूं अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो में मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर ये हमारा समझ में आता है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जितना जैसे भी पढ़ा रहा हूं, अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस जो होगा आप तक बिना कुछ देर किए हुए आप तक पहुंच जाएगा। और उस गरीब तक जरूर इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि हमारा वही मकसद है, मैं उस गरीब के लिए जीऊं और मैं हमेशा उस गरीब के लिए कुछ न कुछ समय अपना देता रहूंगा। अगर वीडियो इरेगुलर हो, लगातार नहीं आ पाए, तो कुछ ऐसा परेशानी है जिससे जो मैं अब नहीं शेयर कर सकता हूं, तो आप उसको अन्यथा नहीं लें और आप अपना प्यार हमें जरूर दें, सदा दें, मैं ताकि आप लोगों के लिए आगे कुछ करता रहूं हमेशा। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक शब्द कहूंगा, पुनः अपनी बातों को दोहराऊंगा, अरे आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें जिद है वहां अपना आसियां बसाने की, अपना घर बसाने की, अपना मंजिल बसाने की। थैंक यू सो मच।